नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मीन राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 त्रैमासिक राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मुख्यतया 6 चीजों की। आपकी हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान, घर, गाड़ी, बंगला, और आखिरी में बात करेंगे कि कुछ रेमेडीज जो आपके लिए जरूरी हैं वो क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स मुझे उल्टे आपको बोलनी चाहिए। कॉज ऑफ आप जैसे बहुत मित्र बंधुओं ने हमारे मीन राशि के बृहत राशिफल को जाकर के देखा और आकर के कमेंट में डाला हुआ है कि आपको ये राशिफल बहुत मैच करी आपके जिंदगी पे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा। बहुत सारे मित्रों ने आकर के व्हाट्सएप पे लिखा है। मैं सबका तहे दिल से थैंक्स देता हूं। कहना ये भी है संग में उन मित्र बंधुओं को जिनको ये राशिफल मैच नहीं कर रही हैं या मेरी बातें नहीं खड़ी उतरी हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके जन्म कुंडली के अंदर है, अन्यथा मैच नहीं करने का कोई कारण नहीं बनता है। आप जरूर किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, उसको चेक करें और जरूर यहां आकर के एक बार लिखें कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, ताकि मेरे से अगर कुछ संभव हो सके सलाह तो मैं वो दे करके उसका निवारण कर सकूं। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पर आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। हाँ, आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये राशिफल आप अपने सूर्य राशि, चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, कारण कि मैंने केंद्र में मीन को रखा है। ये जो केंद्र है, ये 4 घर केंद्र माने जाते हैं, इसमें ये सबसे प्रमुख है और यहाँ मीन लिखा है। बाकी के सारे ग्रह इसके अकॉर्डिंगली अलाइंड हैं और ये आने वाले 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर में ग्रेजुअली वैरी करते चले जाएंगे, जिसका इमेंस प्रभाव आपके क्रियाकलापों पे पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है जानना कि मुख्यतया 4 ग्रह, जिसमें कि शनिदेव, गुरुदेव, राहु और केतु, ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। बच गए 5 ग्रह, जिसमें सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव हैं। ये पांचों ही अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव आपके इस त्रैमासिक राशिफल पे बहुत बृहत है। इसको 1 by 1 अभी डिफाइन करता हूं। तो सबसे पहले मित्र, अगर पीसेस हॉरोस्कोप जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के तहत आपके हेल्थ की बात की जाए तो समझें कि हेल्थ आपकी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा मैं नहीं बोलूंगा। कॉज ऑफ आपके द्वादश भाव में यहां राहु देव का प्रेजेंस, एट द सेम टाइम 6th हाउस में केतु और लग्न में द्वादशेष का प्रेजेंस, ये स्वास्थ्य को खराब बनाता है, अच्छा नहीं बोला जा सकता। ऐसे में आपका स्वास्थ्य के प्रति केयर करना अनिवार्य है। यहां ये दिख रही है कि आप में एक साइड आयरन की कमी हो रही है, एट द सेम टाइम सॉल्ट की कमी हो रही है, ब्रेन स्पार्क मिस कर रहा है। ऐसे में दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो जाती है और स्वास्थ्य कभी कभी अचानक से काफी तेजी से गिरने लग जाता है। इसको केयर करने की जरूरत है। फॉर्चुनेटली आपके भाग्येश आपके 6ठे भाव में विराजमान होकर के आपके लग्न को अष्टम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में भाग्य से आप किसी बड़े परेशानी में नहीं फंसेंगे, खास करके 27 जुलाई तक, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत यहां से मंगलदेव यहां आ जाएंगे और फिर डायरेक्ट लग्न में देखेंगे। मिला जुला करके ये वक्त भी काफी अच्छा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा साकांच रहें, सावधान रहें। यहां नाभि के ठीक नीचे या पेट के निचले पोर्शन में
भी इंडाइजेशन या दर्द या इस सब तरह की समस्याओं का जनरेट हो जाना संभव हो सकता है। तो इस पे नजर बनाए रखें। आखिरी में मैं इलाज भी बताऊंगा, इसलिए परेशान ना हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्त, मीन राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 राशिफल के तहत अगर आपके धन की व्याख्या की जाए तो धनेश अभी बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। वो अपने डेली लाइफ से इतना शेड्यूल्ड कर लेंगे आपको कि आपके पास में धन की प्राप्ति सुचारू तरीके से होने लग जाएगी। वास्तव में अभी 6 महीने से आप इसके पीछे काफी परेशान हुए हैं और धन की अवरुद्धता साफ दिख रही है। अब चीजें आपके पक्ष में लैंड करी हैं और ये ग्रेजुअली बेहतर होती चली जाएगी। इसका वास्तविक बेनिफिट, वास्तविक आउटपुट 28 जुलाई से आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। तदोपरांत ये लगातार यहां और यहां से गुजरेंगे। अल्टीमेटली ये अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और ऐसे में धन की प्रचुर मात्रा में वृष्टि होनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। तो अगर इसे कंक्लूड की जाए ना, 27 जुलाई से 12 सितंबर तक धन का अच्छा फ्लो आपके लिए दिख रहा है। हाँ, 27 जुलाई से पहले खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत जरूर है, तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, ये मेरी आपसे आग्रह है। अब दोस्त, पीछे 2025 जुलाई अगस्त सितंबर हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए तो वास्तव में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए अभी निकल के आई है सामने। अगर आप गौर करेंगे तो जुलाई के पहले ही दिन चंद्रमा के साथ मंगल देव यहाँ पे इस हाउस को बहुत अच्छा, बहुत शुभत्व प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे में जबकि गुरुदेव कर्म भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति होनी चाहिए। ये पूरा कालखंड ही ऐसा है जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नॉक करेंगी। मैं फिर बोलूंगा कि वो आपको नॉक करें, इससे अच्छा है कि आप उन्हें नॉक करें और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर ना बैठें, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। अच्छी बड़े पैकेज का जॉब आपके लिए इंतजार कर रहा है। अगर आप सिर्फ जॉब की तलाश में थे तो भी बहुत अच्छे जॉब आपके लिए खड़े हैं। इसमें जो मुख्य बेला होगी ना, वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच की होगी, जब सूर्यदेव यहां अपने स्वयं के भाव में आ जाएंगे। फॉर्चुनेटली उसी दरमियान मंगल देव यहां होंगे और अपने धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ऐसे में बड़े पैकेज के जॉब की संभावना है जो शायद आपको मिल जाए। तो बस थोड़ा प्रयत्नशील होइए, आपके हाथ वो अपॉर्चुनिटीज लगने वाली है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को और पुश करना चाहते हैं तो जो भी श्रद्धा भक्ति मन में आ जाए उसके अकॉर्डिंगली 5 बार, 11 बार, 21 बार जय श्री हनुमान लिखिए यहाँ पे, वो आपके इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब दोस्त, मीन राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 त्रैमासिक राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए ना, तो व्यापार पे शनि की दृष्टि उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सप्तम भाव है जिसपे शनि कुदृष्टि नहीं डालते, वहां वो शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में व्यापार के अच्छे चलने की संभावना है। वास्तव में आप बहुत सारी युक्तियां लगा रहे हैं दिमाग से जिससे व्यापार अच्छा चले, क्योंकि व्यापार के लॉर्ड आपके दिमाग के भाव में, पंचम भाव में विद्यमान हैं। लेकिन वास्तविक टेक ऑफ जो है ना, वो 14 सितंबर से होएगा। 14 सितंबर से 30 सितंबर के बीच एक जबरदस्त टेक ऑफ है बिजनेस की। यहां आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, बड़े असाइनमेंट्स हाथ आ सकते हैं। ऐसा पार्टनर के सहयोग से है, समाज के सहयोग से है। ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है बिजनेस के लिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, मीन राशि 2025 जुलाई अगस्त सितंबर राशिफल के तहत अगर आपके प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह, बच्चे की बात की जाए तो ये टाइम फ्रेम बहुत सुखद है। स्त्री जातकों के लिए एक अच्छे सीए, अकाउंटेंट या बैंकिंग वाले हस्बैंड की प्राप्ति बहुत सहज है, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर भी मंगल देव के 6ठे हाउस में प्रेजेंस से और इसके बाद ग्रेजुअली 7th हाउस एंड 8th हाउस के प्रेजेंस से ये अभी के सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग मांगलिक सिचुएशन में कन्वर्ट कर रहा है। और ऐसे में
शादी ब्याह को 14 सितंबर से 30 सितंबर 2 अक्टूबर के बीच लेके जाना चाहिए। अगर ऐसा किया तो वो काफी सौहार्दपूर्ण संबंध आगे की जिंदगी के लिए बनाएगा। हाँ, अभी वो मित्र बंधु जो संतान की अपेक्षा लिए बैठे थे, उनके लिए पुत्री संतान लगभग अवश्यंभावी है। अब दोस्त, पीसेस 2025 हॉरोस्कोप जुलाई अगस्त सितंबर के तहत अगर आपके व्हीकल या घर की बात की जाए तो ये बहुत ही एक्सीलेंट योग अभी चल रहा है। मैंने गुरु का राशि परिवर्तन बहुत विस्तार से बना रखा है इसके लिए। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, जरूर देख लीजिएगा। ये टाइम फ्रेम आपके पक्ष में है। आपने बड़ी गाड़ी लेनी है, आपने बड़ा घर लेना है, आपने घर की पोजीशन लेनी थी, सबके लिए ये वक्त बहुत अनुकूल है। अगर नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, प्लान कर लीजिए तो संभव भी हो जाएगा। वास्तव में 15 जुलाई तक आप ऑफिस के व्हीकल को या ऑफिस से घर की प्राप्ति अगर आप करना चाह रहे थे, क्वार्टर की अलॉटमेंट करवाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। अब दोस्त, अगर आखिरी में मीन राशि वालों के रेमेडीज की बात की जाए इन 3 महीनों में, जुलाई अगस्त सितंबर में, तो उसके लिए जो रामबाण उपाय है वो है ओम बंग बटुकाय नमः का 108 बार किसी भी शनिवार से नित्य पाठ करना। अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से, बहुत सारे जॉब इश्यूज से, बहुत सारे पॉलिटिकल खींचातानी से बच जाएंगे। इतना ही नहीं, आपने हनुमान जी का शरण गहना चाहिए। आपने हनुमान चालीसा नित्य 3 बार पाठ करनी चाहिए। ऐसा आप किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करके कर सकते हैं। ये आपके जीवन पारिवारिक सामंजस्य को स्थापित करने में और लव, मैरिज, धन सबको स्टेबल करने के काम आएगा। मीन राशि वाले एक अच्छा पीला पुखराज येलो सफायर पहन सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो भी आप बहुत सारे आने वाले भविष्य के प्रॉब्लम से बचते चले जाएंगे। आप इस पत्थर को जीवन पर्यंत पहन सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करना कभी उचित नहीं है। मैं इसकी सलाह नहीं देता। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।